आज हम कक्षा 12वीं इंटर पार्ट 2 चैप्टर टू का राजा किसान या नगर चैप्टर से लाए हैं। तो यहाँ देखते हैं बिम्बिसार। बिम्बिसार का पिता का नाम भाती था। बिम्बिसार जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन आगे चलकर वो हर्यक वंश के संस्थापक हुए। उन्होंने हर्यक वंश को चुन लिया। और बिम्बिसार की पत्नी जो क्षेमा थी वो चेटक की पुत्री पंजाब की राजकुमारी थी। राजकुमारी चेट पंजाब की राजकुमारी चेटक की पुत्री क्षेमा से बिम्बिसार का शादी होता है। बिम्बिसार का बेटा जो था अजातशत्रु था। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया था। और अजातशत्रु का जन्म 493 ईसा पूर्व में हुआ। अजातशत्रु का बेटा उदयन था। यहाँ तक आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। मगध में एक वंश चला था जो कि नंद वंश का प्रथम सम्राट महापद्मानंद था। नंद वंश का प्रथम सम्राट महापद्मानंद था। तो महापद्मानंद का जन्म जो था 400 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हुआ है। यहाँ याद रखना है, महापद्मानंद का जन्म है 400 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 329 ईसा पूर्व में। महापद्मानंद का बेटा जो था पुत्र धनानंद, वो एक घमंडी किस्म का राजा था। इसने एक दिन चाणक्य को बुलाकर बहुत बेइज्जती की। चाणक्य का 3 नाम था। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। तो धनानंद ने चाणक्य को अपने राज दरबार में बुलाकर इसको बहुत बेइज्जती किया। तो चाणक्य ने प्रण किया कि इसको जिस रूप में हो हम धनानंद को बर्बाद कर देंगे। जिस चाणक्य ने प्रण किया कि जिस भी रूप हो, जो भी रूप हो, हम किसी भी रूप से धनानंद को बर्बाद कर देंगे। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो राजनीति से शामिल है। तो चाणक्य ने एक व्यक्ति चुना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में और मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से तक्षशिला में जाकर शिक्षा हासिल की और धनानंद को युद्ध में पराजित कर 322 ईसा पूर्व में धनानंद का जन्म हुआ था और ये इस धनानंद को मृत्यु कर दी। यहाँ देखिए, धनानंद जो था महापद्मानंद का बेटा था, पुत्र था। और महापद्मानंद की पोती दुर्धरा थी, यानी धनानंद की बेटी। महापद्मानंद की पोती और धनानंद की बेटी थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की मृत्यु की, तब उसकी बेटी दुर्धरा से शादी कर ली। धनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या कर दी थी जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो थी, धनानंद के राज्य में एक नर्तकी थी जिसका नाम मूरा था। और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की बेटी से जब शादी कर ली तो उससे दुर्धरा से जो बेटा होता है उसका नाम बिंदुसार होता है। यानी चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ, जो दुर्धरा का बेटा भी था। चंद्रगुप्त ने 3 शादी की थी, दुर्धरा, हेलेना और चंद्रनंदिनी से। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी थी, दुर्धरा, हेलेना और चंद्रनंदिनी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा, जो दुर्धरा का भी बेटा था। बिंदुसार ने कुल 16 शादी किया था। इसका जो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार 16 शादी किया था। 16 शादी करने के बाद इसको कुल 100 बेटे हुए थे बिंदुसार के। तो 100 बिंदुसार के 100 बेटे हुए थे। तो 100 बेटे हुए थे। उसमें से एक अशोक था। उसमें से क्या था? एक अशोक था। अशोक का सहोदर भाई 30 से था। यहाँ कहानी आगे लेकर चलते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। उस समय यूनान के राजा सिकंदर था, जो विश्व विजयी कहलाता था।
उसका सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। 305 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। कितना में युद्ध हुआ था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस से, जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई थी। सेल्यूकस की हार हो गई थी और उसमें से सेल्यूकस के जब हार हुआ था तो सेल्यूकस ने क्या किया, अपनी पुत्री कर्नेलिया, कर्नेलिया यानी कर्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था, कर्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। हेलेना जो था जस्टिन नाम का पुत्र था। हेलेना से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम जस्टिन था। यहाँ बताए थे दुर्धरा से क्या कौन हुआ था? दुर्धरा का बेटा जो था वो बिंदुसार था और हेलेना का बेटा जस्टिन था। ये शादी जब होने लगा था तो चाणक्य ने शर्त रखी थी कि हेलेना का कोई भी पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि हेलेना एक विदेशी लड़की थी। तो दहेज के रूप में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, मकरान और बलूचिस्तान दे दिया। चंद्रगुप्त खुशी में सेल्यूकस को 1000 हाथी दिया। चंद्रगुप्त खुशी में सेल्यूकस को 1000 हाथी दिया था। अब यहां देखिए, बिंदुसार जो था वो अपने बेटे को राजगद्दी पे अपने बेटे अशोक को राजगद्दी पर नहीं बैठाना चाहते थे, क्योंकि वो काला कलूटा था। अब यहाँ अशोक का जो जन्म हुआ है 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो शासन काल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किए थे। इस कुल 40 वर्ष शासन किया। अशोक की माता जो थी रानी धर्मा थी और अशोक की पत्नी जो थी देवी कारुबाकी थी। अशोक भी अनेक शादियां किया था। अशोक की पत्नी का नाम था, पहला पत्नी का नाम था देवी, दूसरा के कारुबाकी, तीसरा के असंघमित्रा, फिर पद्मावती, फिर तीसरा चित्र। देवी से जो पुत्र हुआ था अशोक को वो महेंद्र था। अब पुत्री जो थी बेटी संघमित्रा और चारुमती थी। पद्मावती से जो बेटा हुआ था कुणाल था। कारुबाकी से जो बेटा हुआ था वो तीबर था। देखिए अब आगे, बिंदुसार जो था अपना बेटा अशोक को राजगद्दी पे बैठाना नहीं चाहते थे। बिंदुसार अपने बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि अशोक काला कलूटा था। लेकिन अशोक स्वयं राजा बना। अशोक क्या किया? स्वयं राजा बना। और वो राजा बनने के चक्कर में उसने क्या किया? 99 भाई की हत्या कर दी। पहले तो 98 भाई को उसने रात में जहर देकर हत्या कर दी। एक भाई सुसीम जो बचा था वो कहीं बाहर गया था युद्ध में। जब वो आया तो इस बात को पता चला तो सुसीम से युद्ध का माहौल हो गया। उसको भी एक दिन रात में बुलाकर अशोक ने हत्या कर दी। अशोक का आगे कहानी चलता है कलिंग का युद्ध जो होता है 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का जो युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में हुआ। उसमें से बहुत रक्तपात हुआ। कम से कम 1.5 लाख से 15 लाख से 20 लाख व्यक्ति की जान गई, रक्तपात हुआ। लेकिन कलिंग की जो महारानी थी पद्मावती, जब वहाँ के राजा महाराजा सब मारे गए तो महिला युद्ध हो गया। महिला युद्ध के लिए लड़ने लगे। तब अशोक का मनोवृत्ति बदल गया। तब उसने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और उसने क्या किया? उसने एक नींव रखी। उसने प्रण ले लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसने कहा सबसे पहले युद्ध पर रोक होना चाहिए, जनता का संरक्षण होना चाहिए। पहले अशोक क्रूर अत्याचारी राजा था, लेकिन उसको एक महान राजा भी कहने लगा। इसी कारण क्योंकि उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिए और वो कहे युद्ध पर रोक लगाओ, जनता का संरक्षण किया जाए, जनता का भोजन और जल मिले, जानवरों को भोजन व जल मिले, सड़कें बनवाए, वृक्ष लगाए। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया
तो अशोक ने कुल 13 अभिलेख लिखे थे। उसमें से एक धम्म की नीति था। 13वें अभिलेख में धम्म की नीति था। इसका मतलब होता एकता में रखने वाला। उसमें लिखा हुआ था, उपासने बहुक्याने दया दाने सचा सोचने माधवे साधवे च। उपासने बहुक्याने दया दाने सचा सोचने माधवे साधवे च। इसका मतलब होता है सबका कल्याण करो, दया करो, दान करो, सच बोलो, मीठा बोलो, बड़ों का आदर और सम्मान करो। उसने लिपि लिखा था। अशोक ने अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी, खरोष्टी। ये लिपि को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था। ये जो लिपि जेम्स ब्राह्मणी खरोष्टी जो लिपि जो थी, इसको कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था। इसकी जानकारी, इससे हमें जानकारी मिलती है अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में, युद्ध के बारे में, धर्म की नीति के बारे में, बौद्ध धर्म का वर्णन और जन कल्याण का कार्य। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगा। और लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा खुश हो तो बेल का घंटी बजा लें, ताकि हम अपने वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और हमारा मेहनत का फल सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है।